सीरियल में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा की जिंदगी में खुशियों की लहर आ चुकी है। जी हाँ, जिस अनुपमा ने जिंदगी भर दुख देखे, आज वो अनुपमा सुख के पल देख रही है। अनुपमा को यकीन नहीं हो रहा कि आज उसने वो कर दिखाया जिसका इंतजार जो साल भर से था। 26 साल जिस इंडिया के घर में वो अचार बनाती थी, आज उसी घर से निकलने के बाद आज अनुपमा अमेरिका में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। आज अनुपमा को हर कोई जानता है, न सिर्फ अमेरिका में, न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अनुपमा का नाम फेमस हो चुका है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी की जुबान पर एक नाम चढ़ चुका है, वो है अनुपमा द मास्टर शेफ। अनुपमा ने वो कर दिखाया है जो सभी हाउसवाइफ का सपना होता है। पर लेकिन इस खुशी के मौका पर भी खुश तो नहीं है, पर लेकिन उसे अपने काम को चीज दिख चुकी है, वो भी अनुपमा से। अनुपमा के निकम्मे बेटे यानी तोशु की नजर पड़ चुकी है उसकी प्राइस बनी पर। यहाँ तोशु को जरूरत पैसों की है ताकि वो अपना नया काम स्टार्ट कर सके। और जब उसकी मम्मी यानी अनुपमा के पास इतना पैसा आ चुका है तो वो किसी और के पास क्यों जाएगा, वो उसकी मम्मी के पास जाएगा भीख मांगने। पर लेकिन अनुपमा पहले तय कर लिया है कि जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे इसी पे रेस्टोरेंट को खरीदने में। जो रेस्टोरेंट उनका से निकल चुका है, जो रेस्टोरेंट नीलाम हो चुका है, वो अनुपमा उसको खरीदने वाली है, वापस देने वाले बीजी को और एसजीप जी को। यहाँ पर अनुपमा अपनी खुशियों को मनाने के बाद, सबसे मिलने के बाद, पार्टी करने के बाद अनुपमा चले जाती है वापस अनुज के घर, क्योंकि उसे शूटिंग का ध्यान में रखना है। और जैसे अनुपमा घर पहुंचती है, अनुज खुशी के कारण पागल हो चुका है। वो सीधे गले लगाता है अनुपमा को, कहता है कि अनु, तुमसे मैंने कहा था कि जा तो तुम्हारे हाथ में ना गिर डायरी में। अनुपमा कहते कि हाँ कपालिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपने आज मुझे हिम्मत ना दी होती तो मैं आज हार जाती। सिर्फ आपकी वजह से मैं जीत पाई हूँ, तो उस ट्रॉफी के हकदार आप भी हैं। अनुज के मन में अभी भी गुस्सा है छोटी के लिए, क्योंकि अनुज ने अभी भी किसी को बताया नहीं है कि छोटी ने वो डायरी फाड़ दी थी। पर लेकिन अभी अनुज के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुपमा और उसकी खुशियाँ इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए इस समय और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लेकिन मौके का फायदा उठाने तोशु अपनी मनुष्य कर लेकर पहुंच जाता है कपालिया हाउस। जी हाँ, तोशु को लगता है कि सही मौका है मम्मी को बाधा पहना फिसलाने का, क्योंकि वो जानता है अनुपमा कितनी भोली है। अनुपमा कुछ भी कहे, पर लेकिन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो अनुपमा की ममता का फायदा उठाने आया है। यहाँ पर तोशु अनुपमा के लिए यानी मम्मी के लिए फ्लावर्स पे लेकर आया। पहली बार तोशु ने अपने मम्मी के लिए कुछ पैसे खर्च करे होंगे, पर लेकिन गेट पे तोशु को रुक जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों आए हो, आखिर तुम्हें किसने बुलाया है। तोशु कहता है कि मैं अरे मम्मी से मिलने आया हूँ। यहाँ पर अनुज कहता है कि तोशु तुम हमें नहीं मिल सकते, अभी मैं और अनुपमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर यही होगा कि तुम अनुपमा से कल मिल लेना। और मुझे पता है कि तुम भी तमाशा क्रिएट करे रह नहीं सकते, और मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे मैं अनुपमा गुस्सा हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तो इसलिए बेहतर होगा तुम उससे कल मिल लेना। तो उसको कहता है कि प्लीज अनुज मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर बस विश करने आया हूँ और विश करने के बाद मैं चला जाऊंगा पक्का। अनु तोशु की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और वो उसको अंदर के मान जाता है। और जैसे तोशु मिलता है अनुपमा से, वो कहता है कि मम्मी आपने कर दिखाया, मुझे पूरा विश्वास था कि आप ये कर सकती हैं। मैं जानता हूँ मैंने आज तक आपसे बहुत गलत बिहेव करा है, आपसे मैं बोलता नहीं हूँ, आपके संग मैंने बहुत मिसबिहेव करा है, पर लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि आप कितनी अच्छी और मैं कितना बुरा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और तोशु अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। वो कहता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर भोली भाई अनुपमा उसे माफ़ कर देती है, पर लेकिन जैसे अनुपमा उसे माफ़ करती है तोशु में रंग दिखा देता है। वो कहता है कि मम्मी आज जब आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ी फंडिंग चाहिए। क्या आप थोड़े पैसे मुझे उधार दे देंगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके पैसे सही समय पर सोच समझ लौटा दूंगा। इतनी बात सुनने के बाद अनुज को आता है गुस्सा और वो पकड़ लेता तोशु का मुंह और कहता है तोशु आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और इससे बातें करने की? तुमने कहा था कि तुम्हें अनुपमा को विश करना है, पर लेकिन तुमने तो अपने रंग दिखा दिए। आज तुम्हें साबित करे तुम अनुपमा के बेटे हो ही नहीं, तुम एक लालची कुत्ते हो जैसे पैसे के लिए भागता फिरता है। और यहाँ पर अनुज लगाता है दो चाटे तोशु में, कैसे कि अभी के भी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और तुम्हें एक फुट कोई नहीं मिलेगी यहाँ से। तोशु कहता है कि आखिर आप हो तो ये कौन मुझे मानने वाले, मैंने पैसे मेरी मम्मी से मांगे ना कि आपसे, और आप रखते हो ना मेरी मम्मी के पैसे। मैंने मम्मी से मांगे, पहले गुस्सा आपको आ रहा है जैसे मैंने आपसे पैसे मांग लिया, आखिर रखते ही कौन मम्मी के? कहीं ऐसे तो नहीं अनुज कि आप आज भी मम्मी से प्यार करते हैं, कहीं आप खुद को धोखा दे रही हैं? इतने बात सुनने के बाद अनुज धक के माँ का तोशु करता निकाल देता है और कहता है कि तोशु अगर आइंदा से तुम यहाँ पर दिखे भी या मेरे घर पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ पर जो ड्रामे हुए हैं उसका सारा ब्लेम देने वाला अनुपमा के ऊपर। श्रुति और आद्या दोनों ही ब्लेम डालने वाले अनुपमा के ऊपर। और क्या अनुज उस समय साथ देगा नहीं अनुपमा का? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।